एस सी एफ, देखो एस सी एफ फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर आपके पास टू नंबर्स हैं 12 एंड 18, फाइंड द एस सी एफ ऑफ 12 एंड 18, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 12 और 18 में, ठीक है। देखो 12 और 18 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 12 कॉमा 18, ठीक है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपने यहां पर, ठीक है, ठीक है, तब तक डिवाइड करना जब तक दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। जब तक ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि मैंने आप ले लिया 2 से डिवाइड किया, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 2 से। एलसीएम में हम क्या करते थे, ठीक है, एलसीएम में क्या करते थे हम, ठीक है, एलसीएम में हम करते थे कि जब हम इसको, ठीक है, दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, चाहे दोनों में से एक नंबर डिवाइड हो, पर हम डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 9 18, ऐसे करते थे, ठीक है। फिर करते थे 2 3 6 एंड 9, ठीक है। 6 डिवाइड हुआ, 9 तो नहीं हुआ 2 से डिवाइड, ठीक है। तो एससीएफ में क्या है, एससीएफ में आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो, ठीक है। 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 6 12 एंड 2 9 18, ठीक है। अब फिर से आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिस नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो। 2 लिखोगे तो 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा पर 9 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ पर ऐसा नंबर है जिससे 6 और 9 दोनों डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 3 2 6 एंड 3 3 9, ओके। अब आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 2 और 3 को डिवाइड करे, ठीक है। तो आपने यहां तक ही करना है। तो ये जो नंबर आए, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज द एलसीएम, 2 इंटू 3, 6 इज द एलसीएम। अब देख लो, जैसे मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ इनमें, देखो फैक्टर ऑफ 12 के होते हैं 1, ठीक है, 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। फैक्टर मीन्स 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 18 क्या जाएंगे, यानी कि 18 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 2 3 6 9 एंड 18। देखो 12 इन नंबर से डिवाइड होता है एंड 18 इन नंबर से डिवाइड होता है। तो यहां पे बोला एचसीएफ, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, हाँ जी, 1 2 3 1 2 3 6 6, ये नंबर कॉमन है। दूसरा वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या आ गए दोनों में, कॉमन फैक्टर्स आ गए आपके, कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 2 3 6, ठीक है। अब इन्होंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट क्या इनमें 6, ठीक है। तो 6 क्या हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, यहां पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, यहां पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे आपके पास है, मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने एचसीएफ निकालना है, मान लो 18 एंड 24, ठीक है, 18 एंड 24 का आपने एचसीएफ निकालना है। तो 18 एंड 24 को वैसे ही लिख लो, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ये दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो 2 से हो रहे, 2 9 18 एंड, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होंगे। अब देखो यहां पर एक ऑड है एक इवन है, ठीक है, नेचुरल सी बात है, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 12 हो जाएगा। लेकिन आपने यहां पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो, तो 3 इज द ओनली नंबर, तो 3 3 इज द 9 एंड 3 4 इज द 12, ठीक है। अब आपने यहां पर वो नंबर लिखना है जिससे 3 और 4 दोनों डिवाइड हो जाए। देखो 3 और 4 दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 और 4 दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ओनली दिस, तो एचसीएफ इज 2 इंटू 3 एंड विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। देखो एचसीएफ का आ गया, ठीक है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ ले लो आप कोई भी नंबर, जैसे आपने नंबर ले लिया 8 एंड 12, ठीक है। आपको यहाँ पर 8 और 12 का HCF निकालना है, तो सेम प्रोसीजर इनका करने का, 8 एंड 12। आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो देखो 2, वो नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि बोथ आर इवन, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपने यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं जिससे दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ भी आप वो नंबर लिखोगे जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 2 इज द नंबर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे 2 और 3 दोनों डिवाइड हो जाए, तो ये ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो आप यहीं छोड़ दोगे। तो HCF क्या जाएगा, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। ये देख लो, देखो फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 4 से और 8 से, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 12 किस किस से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हम 12 को लिखना है तो किस किस से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 12 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन, ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, दोनों में हाईएस्ट क्या है, 4। तो HCF क्या हुआ, HCF ऑफ 8 एंड 12 इज 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये था दोनों में हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो HCF निकालना है आपने, मान लो 32 एंड 72, ठीक है। तो देखो सेम 36 72 क्या करोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 18 ज़ा 36, इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर नॉट 36 इट इज 32, ठीक है। तो 2 ऐसा नंबर था जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगेन दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 18, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं लिख सकता हूं मैं जिससे 4 और 9 दोनों डिवाइड हो जाए, तो यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ओके।